भाई भी नहीं, अपने माता पिता को वो लड़की पाल रही है। मैं बद्रीनाथ से रहने वाली हूँ, मेरा घर भी टूट गया है, मेरी बहन की शादी है। हम अपना छोटा मोटा काम करके अपनी जीवन चला रहे हैं। हम इसी भारत के लोग हैं, हम बाहर से नहीं है। कब तक हमारे साथ ये छुपन छुपाई का खेल चलता रहेगा। दून अस्पताल में कोविड के दौरान लगाए गए आउटसोर्स के माध्यम से जो कर्मचारी थे उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन कर्मचारियों को पहले बताया गया था कि आपको आगे जो विभाग में समायोजित किया जाएगा, जिन पदों पर आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, आगे जो आपकी 6 महीने की जो अवधि है वो पूरी होने के बाद आपको विभाग में समायोजित किया जाएगा। लेकिन अब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके चलते आज जो कर्मचारी है जो आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पे लगे थे वो यहाँ पर आज धरना देने को मजबूर है। क्या है इनकी पूरी मांगे, इनसे जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अब इन्होंने हमें एकदम पहले तो इन्होंने हम ओपनल से थे, ओपनल से इन्होंने हमें टीडीएस में रखा। हम कोविड के 3 साल से यहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि 6 महीने के लिए आप टीडीएस से करो, उसके बाद हम सबको अपनी अपनी जगहों में एडजस्टमेंट करेंगे। हमको 9,500 रुपये हमें सैलरी मिलती है। अच्छा, ठीक है, 9,500 में हम फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोरोना में किया, हम काम करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा हक है। क्योंकि हमने जब हमारे पूरे भारत में चल रहा था हम तब नहीं डरे, तो अभी भी हमें 9,000 की बात नहीं थी, अभी भी हमने काम किया, अच्छे से कर रहे हैं। मैं 3 ओपीडी अकेला संभालती हूँ यहाँ पे, गायनी में, ईएनसी ओपीडी में हूँ मैं। और अब इन्होंने हमें सडनली, मतलब हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सके, सांस भी नहीं लेने दिया इन्होंने। कल हमें सडनली बताया गया कि आपको हटा रहे हैं हम। तो सरकार कब तक हमारे साथ ये मजाक करेंगे? हम सरकार को क्या, हम इसी भारत के लोग हैं, हम बाहर से नहीं है। कब तक हमारे साथ ये छुपन छुपाई का खेल चलता रहेगा? आप तब यहाँ पे आप नियुक्ति हुई थी आपकी, तो आपको 6 महीने के लिए कहा गया? 6 महीने के कहा गया था। 6 महीने के बाद कहा गया था कि हम लोग मैनेज करेंगे, उसके बाद हम नियुक्ति करेंगे और उसके बाद हम तुम लोगों के लिए करेंगे कुछ ना कुछ। हम इसी विश्वास में 6 महीने के लिए हमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, हम काम कर रहे थे अपने। 6 महीने के बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और कल इन्होंने हमें कहा कि जाओ, हो गया, समाप्त हो गया। इससे पहले नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया। कल हमें 15 तारीख को सडनली मिला गया हमें, इससे पहले हमें कोई कुछ पता ही नहीं। अगर इन्होंने देना था 15 दिन पहले बताते, किसी को तो बताते, कुछ भी नहीं। ये हमारे साथ किया जा रहा है। हमें अभी भी हम ये है, सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीद है, हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। हम क्योंकि बहुत हम खुद ही परेशान है। मैं बद्रीनाथ से रहने वाली हूँ, मेरा घर भी टूट गया है, मेरी बहन की शादी है। हम अपना छोटा मोटा काम करके अपनी जीवन चला रहे हैं, फिर वो भी तुम लोग छीन रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम किसे बताएंगे अपनी परेशानी? यहाँ पे सब अमीर नहीं है, हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसीलिए हमारा मजाक बनाया जा रहा है। यही हमारे साथ करा जा रहा है कि हमें, हमारे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं है, हम लावारिस है, यही इसीलिए हमारे साथ ये किया जा रहा है। कब तक करेंगे? हम भी तो इंसान है, हमारे पे तो दिमाग है, हम अपने दिमाग से ही तो काम कर रहे हैं। पागल होते तो हमें हॉस्पिटल में रखा ही क्यों है? ऐसे करके चला जा रहा। हम यही कह रहे हैं, हमें हमारी बहुत सारी परेशानी, हम रेंटों पे रहते हैं। हमारा किसी का तो ये है, वो भाई भी नहीं, अपने माता पिता को वो लड़की पाल रही है। गढ़वाल में वो पैसे भेजती है, हम शहर में खर्चा कितना है, फिर भी हम अपना परिवार चुपचाप से पाल रहे हैं। हम किसी को अपने घर की परेशानी नहीं बता रहे, फिर भी ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। मेरा नाम संजय सिंह कोरंगा है और जो पूरा आज प्रकरण है यहाँ पर, वो विगत कल दिनांक 15 मार्च को सेवा समाप्ति का नोटिस समस्त कर्मचारियों को पहुंचा दिया गया है। किन कर्मचारियों को मिला था? जो कोविड के दौरान लगाए गए कर्मचारी हैं समस्त, और जो पद के रिक्त और पद के अतिरिक्त बीच में एक शासन का आदेश आया था कि कुछ कर्मचारी पद के रिक्त पदों के अनुसार उन्हें भर दिए गए थे, वही कोविड के कर्मचारी, और कुछ पद के अतिरिक्त रह गए थे। तो जो पद के अतिरिक्त हैं उन समस्त कर्मचारियों को 15 मार्च को एक नोटिस पहुंचा दिया गया है कि आपकी सेवाएं समाप्त हो गई है और 16 मार्च के बाद आपसे कोई सेवा नहीं ली जाएगी। तो इसमें कितने जो लोग हैं, कितने यहाँ पे वार्ड बॉय, वार्ड आया, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी,
समस्त कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। एक सिर्फ नर्सिंग जो अधिकारी है उनको छोड़ करके, क्योंकि उनको रिक्त पदों पे यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है, लेकिन उनका भी सेवा समाप्त 31 मार्च को ये करने वाले हैं। तो इसको लेकर जब आपको टेंडर हुआ था, क्या कितने महीने के लिए आपको यहाँ पे नियुक्ति दी गई थी? यहाँ पे जो सर्वप्रथम बात सामने आई थी टेंडर की, जब यहाँ प्रक्रिया चल रही थी, तो सरकार ने यह कहा था कि 6 माह का हम विस्तारीकरण कर रहे हैं समस्त कर्मचारी का, और 6 माह के अंतर्गत जो समायोजन की प्रक्रिया है, जो समस्त खाली पद हैं जो क्रिएट करने पड़ सकते हैं हमें, उन पे समस्त कर्मचारियों को हम समायोजन के माध्यम से ये किसने कहा था? ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी ने उन्होंने कहा था, और इस सब कमेटी का निर्णय भी था। उन्होंने एक उप समिति बनाई गई थी कैबिनेट में, जिसमें सौरभ बहुगुणा जी, माननीय सुबोध उनियाल जी, और जो इसके अध्यक्ष हैं हमारे कुछ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी। एक उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ कहा था कि समस्त कर्मचारियों को हम समायोजित करेंगे, और समस्त कर्मचारियों को उम्मीद भी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बारे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में ये चीजें हैं कि समस्त कर्मचारियों का समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से समायोजित करें। तो आपने कितने समय से आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं अपने? हम विगत 2020 कोविड के दौरान समस्त कर्मचारी कोविड के दौरान से यहाँ पे कार्यरत हैं, और लगभग 3 साल हो गए हैं लगभग यहाँ पे कार्य करते हुए। तो कहीं ना कहीं तो अगर जरूरत है अस्पताल प्रशासन को, तो उन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं एक वेटेज के माध्यम से जो कोविड के दौरान जिन्होंने कार्य किया, उस माध्यम से रिक्त पदों पर समायोजित करना चाहिए। अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है कि क्यों हटाया जा रहा है, जब अगर आवश्यकता है तो? अस्पताल प्रशासन का यही कहना है कि 15 मार्च को जो सरकार के आदेश है, उन माध्यम से आपका सेवा समाप्त यहाँ पे कर दिया गया है। अब अस्पताल ने तो अपनी डिमांड भेज दी है कि इन कर्मचारियों की आवश्यकता है और इनको दोबारा जो इनकी नौकरी है उन पे रखा जाए, लेकिन अब वो शासन का अब वो सुस्त रवैया कहा जाए या थोड़ा ढीलापन कहा जाए, उस वजह से कर्मचारियों को वो चीजें भुगतनी पड़ रही है। उनके साथ साथ जो अस्पताल में मरीज जो अपने मतलब हालचाल को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कहा जाए, वो सब एक समान है। तो क्या मांगे आपके शासन प्रशासन? हमारी जो मांग है, तो जो डिमांड लेटर है उस आधार पर समस्त कर्मचारियों को शीघ्र ही बहाल कर दिया जाए, और जो हमारे अस्पताल में रिक्त पद है, जो अगर 755 बेड यहाँ पर अस्पताल स्वीकृति हो चुकी है, उस आधार पर समस्त कर्मचारी को रिक्त पदों पे एक वेटेज के आधार पर उनको मर्ज किया जाए। यदि शासन प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे आप क्या कदम रहेंगे? देखो, अब शासन वो क्या कहें, अब उसमें आप माननी चाहिए, सरकार को ये चीजें तो माननी चाहिए। अगर जब नहीं मानती है तो वही है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो बैठना पड़ेगा जब तक सरकार हमारी। अब यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? आज से बैठे हुए, आज से सेवा समाप्त हो गई है, तो आज से हम यहीं पे बैठे हैं। अब कहाँ जाएं? अस्पताल प्रशासन कोई मिलने आया, कुछ बातचीत हुई? अस्पताल प्रशासन कोई अभी तक, तो हम खुद एमएस सर से मिलने की कोशिश करें, तो अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण इधर उधर बिजी है, तो अभी जब समय लगेगा तो हम खुद उनसे मिलने जाएंगे कि जब आपको आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं आप सरकार से वार्ता कीजिए, शासन से वार्ता करें इस चीजों में, और जितने भी कर्मचारी हैं उनको दोबारा से बहाली कर दें। टीडीएस के जितने भी कर्मचारी थे 281 के करीब, उनको नियुक्ति उनकी कोविड के अंतर्गत ही की गई थी, एक निश्चित अवधि के लिए की गई थी, और उसमें से साफ तौर पे लिखा गया था कि ये 15 मार्च तक के लिए ही ये कार्य है। उसमें से सभी लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, लगभग 240 लोगों ने ज्वाइन किया था, और क्योंकि बाकी लोग समझते थे कि ये निश्चित अवधि के लिए है, तो वो कोविड की वेव का अंदेशा उस समय था, उसको देखते हुए वो पद जो थे वो उस समय लाए गए थे शासन के द्वारा, और 15 मार्च तक के लिए थे। यदि कोविड की वेव आती और वो आगे बढ़ता तो निश्चित तौर से इसको बढ़ाया जाता। तो आज क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये कहना कि उनको बाहर निकाला गया, ये बात सही नहीं होगी। हाँ, हम चाहेंगे कि उनका भविष्य को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए उनको आगे किसी न किसी और पद पे सम्मिलित किया जाए। इसी पद पे ऐसे पद सृजित हो जिसमें वो लोग एक रेगुलर नौकरी कर सकें, ये हमारी आशा है और सरकार से हमारा अनुरोध भी है। बाकी फैसला सरकार ने ही लेना है। समायोजित करने का कोई आश्वासन दिया गया था? नहीं, आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता। आश्वासन जो होता है वो तो नियुक्ति पत्र के फॉर्म में होता है ना। उस नियुक्ति में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 15 मार्च तक के लिए है और कोविड के दौरान ही है ये। तो उसमें, और क्योंकि आउटसोर्सिंग माध्यम से उन सबका चयन किया गया था, टीडीएस जो एजेंसी थी उसके ज़रिए किया गया है,
तो ये कहना कि उनको बाहर किया गया ये बात सही नहीं है। उन लोगों ने इसका गलत इसका मतलब निकाला है। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई 15 मार्च तक की उनका होना है। उसके बाद जब आगे प्रक्रिया आएगी हम शासन से उनका वेट करेंगे। अगर वहाँ से कोई हमारे पास पत्र आता है तो हमें भी खुशी होगी उनको फिर से बहाल करना उनकी सर्विसेज।